नमस्कार। वास्तु इंटरनेशनल में आपका फिर से स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन दबाना भी ना भूलें ताकि हमारे नए नए वीडियोज़ की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। आज हम चर्चा करेंगे घर की विशेषताओं के बारे में। अलग अलग ग्रहों के अनुसार घर की अलग अलग विशेषताएं वास्तुशास्त्र में जिक्र की गई हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार अलग अलग ग्रहों के अनुसार घर की अलग अलग क्वालिटीज़ होती हैं। क्वालिटीज़ ऑफ हाउस अकॉर्डिंग टू वास्तुशास्त्र। वास्तु के अनुसार घर की बनावट, उसकी दिशा, घर के सामान, पेड़ पौधे बताते हैं कि किस ग्रह का प्रभाव उस घर पर ज़्यादा पड़ रहा है। आमतौर पे देखा जाता है कि घर की दिशा क्या है और उसी संबंधित ग्रह को उसके हवाले कर दिया जाता है। सिर्फ मेन डोर देखकर लोग बोलते हैं कि ये तो सूर्य का घर है, ये तो बुध का घर है, ये तो मंगल का घर है। मैं आपको ये बता दूं कि पूर्वमुखी घर में भी राहु की समानताएं हो सकती हैं तथा पश्चिममुखी घर में भी बुध की समानताएं हो सकती हैं। इससे पहले कि घर पर ग्रहों के विशद प्रभाव की हम चर्चा करें, मैं यह बता देना चाहता हूँ कि पारंपरिक पद्धति में किस दिशा के अनुसार घर को किस ग्रह का बताया जाता है। जैसे सूर्य का घर, आमतौर पर पूर्व की दिशा के घर को सूर्य का घर माना जाता है। इसमें परिवार का मुखिया पुरुष होता है, यानी पितृसत्तात्मक परिवार इसमें निवास करता है। पुरुषों की संख्या अधिक होती है और महिलाएं कष्ट पाती हैं। घर के वर्किंग मेंबर्स का संबंध राजकीय सेवाओं, गवर्नमेंट जॉब और सर्विस या ठेकेदारी इत्यादि से होता है। बुध का घर, इन घरों का मुंह उत्तर दिशा में होता है। इसमें कंसल्टेंट रहते हैं। उत्तर दिशा का संबंध क्रिएटिविटी से भी जोड़ा जाता है। ऐसे में आर्किटेक्ट, कैरियर काउंसलर, इंटीरियर डेकोरेटर, बैंकिंग आदि से जुड़े लोग ऐसे घरों में रहते हैं और इनकी मुख्य भूमिका होती है। इन घरों में बच्चे अच्छी संख्या में होते हैं तथा घर में हमेशा बच्चों की धमाक चौड़ी लगी रहती है। शनि का घर, इन घरों का मुंह पश्चिम दिशा में होता है। यह नौकरी पेशा लोगों के रहने की जगह होती है। दिन में किसी सरकारी या निजी प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूशन में ये बंधुआ मजदूर की तरह काम करके आने के बाद ये लोग घर में आराम तथा एंटरटेनमेंट करते हैं और सुख दुख की बातें करते हैं। ये लोग खुद निर्णय लेने वाले भी नहीं होते हैं। जैसे ज़िंदगी इन्हें धक्का देती है उसी रास्ते पे निकल पड़ते हैं। किसी एक की समस्या पूरी परिवार के लिए समस्या बन जाती है। एक समस्या निपटाने के बाद दूसरी समस्या निपटाने की तैयारी शुरू हो जाती है। मंगल का घर, इन घरों का मुंह दक्षिण की तरफ होता है। इसमें डॉक्टर्स, फिजियोथेरेपिस्ट इत्यादि रहते हैं। लेकिन आम आदमी की स्थिति इन घरों में काफ़ी दयनीय होती है। आमतौर पर हॉस्पिटल या हॉस्टल आदि के लिए ऐसे घर ठीक होते हैं। इन घरों से कोई प्यार नहीं करता, न मकान मालिक और न ही रहने वाले। इनमें रहने वाले दिन भर के थके मांदे और उल्टी सीधी हरकतें करने के बाद सो जाते हैं। अगले दिन बिना किसी देखभाल के इसे छोड़कर चले जाते हैं। जैसे डॉक्टर दिन भर मरीज को डील करता है और शाम के समय पूजा पाठ के बजाय लोगों का दुख दर्द सुनते रहता है, पैसा कमाता है। घर का ध्यान आमतौर पे नौकर नौकरानी ही रखते हैं। इन चार प्रमुख दिशाओं के अलावा चार और दिशाएं भी हैं जिन्हें हम गुरु, चंद्रमा और राहु, शुक्र की दिशाएं भी कह सकते हैं। गुरु के घर की दिशा उत्तर पूर्व होती है। शुक्र के घर की दिशा साउथ ईस्ट होती है। चंद्रमा के घर की दिशा उत्तर पश्चिम होती है। राहु के घर की दिशा दक्षिण पश्चिम होती है। अब हम चर्चा करेंगे घर के वातावरण से कैसे हम जानेंगे कि यह घर किस ग्रह से प्रभावित है। राहु का मकान, राहु का काम ही गुमनामी देने का है।
आप समझ सकते हैं कि घर के भीतर जाते ही ऐसा महसूस होगा कि जो कुछ दिखाई दे रहा है इससे इतर कुछ है इस मकान में। भले ही सीधा साधा मकान क्यों ना हो, मुख्य द्वार में प्रवेश करने के बाद दाहिनी ओर गुमनाम गड्ढा होने की संभावना होती है। प्रवेश द्वार के नीचे घर का गंदा पानी बाहर निकलते दिख सकता है। सामने का घर या तो खाली होगा या उस मकान के मालिक के कोई संतान नहीं होगी। मकान की दीवारें वही रहती हैं और ज़्यादातर छतें बदलते रहती हैं। मकान के बिल्कुल पास धुआं छोड़ने वाली भट्ठी होती है या गंदा पानी जमा करने का गड्ढा भी हो सकता है। कॉमन सेप्टिक टैंक भी हो सकता है जिसमें इलाके के कई घरों का गंदा पानी आता है। इस प्रकार हमने देखा कि मकान की विशेषताओं के अनुसार हम लोग मकान कौन से ग्रह से प्रभावित है इस बात की जानकारी लेते हैं। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।